चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। 5 अक्टूबर को बिलासपुर एम्स का लोकार्पण करने के बाद कुल्लू दशहरा कार्यक्रम में शामिल होंगे मोदी। 2 दिनों की गुजरात यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी, देंगे 29,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात। पीएम मोदी 29 और 30 सितंबर को आएंगे गुजरात। 3472 करोड़ रुपए की 59 परियोजनाओं का भूमि पूजन और उद्घाटन होगा। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ और भाजपा के कर्म है बलात्कारी बचाओ। कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस से बाहर नहीं अशोक गहलोत, सोनिया गांधी के निर्देश का इंतजार। राजस्थान संकट की वजह से अध्यक्ष पद रेस से अशोक गहलोत बाहर हो सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा था, लेकिन अब खबरें हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव लड़ने के मामले में गहलोत वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं। अगर सोनिया गांधी का निर्देश मिलेगा तो वह कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव का नामांकन भरेंगे। विंटर पोल्यूशन के लिए बना एक्शन प्लान 30 सितंबर को सीएम केजरीवाल जनता के सामने करेंगे पेश। अंकिता हत्याकांड को लेकर जुबानी जंग तेज, कांग्रेस ने उठाए जांच पर सवाल तो बीजेपी ने किया पलटवार। पीएम मोदी नहीं अमित शाह करेंगे ग्वालियर के नए एयरपोर्ट का शिलान्यास, कांग्रेस ने सिंधिया पर दिया बड़ा बयान। 2023 में मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को देखते हुए ग्वालियर चंबल अंचल में हलचल बढ़ी है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी वहां गए थे। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ग्वालियर में बने नए एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। इसे लेकर कांग्रेस सिंधिया के बीजेपी में वर्चस्व को लेकर तंज कस रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डेफ एक्सपो 2022 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। कंपनियों के लिए देश में सब कुछ। सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के वार्षिक सत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारे देश में वह सब कुछ उपलब्ध है जो रक्षा कंपनी के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। हर लिहाज से भारत ने हाल के दिनों में रक्षा कंपनियों के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान किया है। चीन से सटी एलएसी पर मजबूत होगा भारत का तोपखाना, तैयार किया खाका। पूर्वी लद्दाख से सटी एलएसी पर भले ही भारत चीन के बीच डिसएंगेजमेंट हो गया हो, लेकिन अभी विवाद खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में भारतीय सेना ने एलएसी पर अपनी आर्टिलरी यानी तोपखाने की क्षमताओं को बढ़ाने का प्लान तैयार किया है। अफगानिस्तान के यूएस सैनिकों की वापसी, आईओआर में नशीली पदार्थों की तस्करी बढ़ी, चीन की मौजूदगी में भी इजाफा। 14 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में सरकार डालेगी पैसे, विजयदशमी से पहले तोहफा। केंद्र सरकार का जलदूत ऐप शुरू, ग्रामीण जलाशयों के पानी के स्तर की जानकारी मिलेगी। रूस यूक्रेन युद्ध सबसे खतरनाक दौर में पहुंचा, अंजाम के ख्याल से ही सहमी दुनिया, एक्शन में बाइडेन। यूएन के मंच से रूस को नसीहत, अब F-16 पर जयशंकर का अमेरिका को कड़वा डोज, वैश्विक मंच पर बेबाकी से अपनी आवाज उठा रहा भारत। केंद्र सरकार से गीडा को मिले 10 करोड़, पीएम गति शक्ति योजना के तहत मिली रकम। फ्लेटेड फैक्ट्री 4 मंजिला होगी और इसमें 80 इकाइयां स्थापित की जा सकेंगी। प्रत्येक उद्यमी को 1000 वर्ग फीट का निर्मित क्षेत्रफल उपलब्ध कराया जाएगा। छोटे उद्यमी कम लागत में यहां अपनी इकाई लगाकर उत्पादन शुरू कर सकेंगे। आत्मघाती ड्रोन से लैस होने जा रही है भारतीय सेना, टैंक पर भी कर सकता है सटीक हमला। ड्रैगन की हरकत अब भी तेज, ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने चीन के 12 विमानों और नौसैनिक जहाजों को किया ट्रैक। केंद्र बनाम दिल्ली सरकार मामला, ट्रांसफर पोस्टिंग विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज तय होगी सुनवाई की रूपरेखा। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा ईडी और इनकम टैक्स विभाग से डरने की जरूरत नहीं। डेली ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।